हेलो दोस्तों, मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पर। आज हम सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा रेगुलर जेएस रोजगार चैनल पर, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ना एक क्वेश्चन एसएससी जीडी में इससे रिलेटेड पूछा ही जाएगा। और अभी हमारी क्लासेस रेगुलर टॉपिक वाइज हो रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। इससे पहले लेक्स, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, मैंने 6-7 टॉपिक आपके क्लियर कर चुके हैं। आज हम आ गए हैं सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिवर्स एंड डैम्स ऑफ इंडिया। 2 चैप्टर हम क्लियर करेंगे, तो जल्दी से जुड़ जाओ आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो बच्चे भी जुड़े हुए हैं लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपकी रेगुलर क्लासेस होती है जीएस की, जेएस रोजगार चैनल पे। एसएससी जीडी की रोज शाम को 4:15 से रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। आज थोड़ा लेट हो गया, इसे हम माफी चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आज देखते हैं हम। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन है, वी हैव बोरोड द फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमने किसके संविधान से मौलिक कर्तव्यों का आधार लिया है? अमेरिका, ब्रिटिश, रशिया, फ्रांस। तो ये हमने रशिया से लिया है। राइट आंसर इज सी। और एक चीज गांठ मान लो, देखो आप पे है ऑस्ट्रेलिया, क्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड। इन चीट कोड आपको स्टार्टिंग क्लास में बता रहा हूं, ये भूलना नहीं। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड मिक्स, जब भी कोई चीज मिक्स होगी तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड। कनाडा, कोई भी सेंटर पावर की बात होगी तो कनाडा ठोक देना। अमेरिका, कोई भी पावर की बात होगी तो कनाडा ठोक देना। कोई भी लॉ या पार्लियामेंट की बात चलेगी तो सीधे सीधे आप ठोक देना इंग्लैंड। तो ये चीट कोड हम यूज करने वाले हैं आज की क्लास में। और अगर आयरलैंड की बात चलेगी तो स्टेट से रिलेटेड, आयरलैंड स्टेट से रिलेटेड। तो ये चीट कोड इस क्लास में आपके काम आने वाले हैं। देखो, मैं सिखाऊंगा कैसे लगते हैं ये चीट कोड, ताकि आप कभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन भूलो ना, कहां से आए और किस जगह से आए, कभी नहीं भूलोगे। आज की क्लास ले ली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और हमने किस किस जगह से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन लिया। देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से ली? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो अभी मैंने आपको बताया रसिया से ली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, we have borrowed the fundamental duties from the constitution, Russia. Right answer is C. अगला क्वेश्चन, constitutional arrangement of the Indian constitution is taken from। तो ये आपका कनाडा से। देखो, सेंट्रल की बात हो रही है, सेंट्रल की बात हो रही है तो कनाडा आंख बन के ठोक दो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वी हैव बोरोड द राइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। तो एक सुप्रीम कोर्ट को पता है पावरफुल कोर्ट होती है, तो पावर की बात आई तो क्या लगा दोगे? अमेरिका। तो सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया? हमने अमेरिका से लिया। एक मिनट बच्चा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वी हैव बोरोड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। हमने किसके संविधान से निर्देशक तत्व आधार लिया है? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो इसमें आपकी स्टेट की बात हो रही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके होते हैं? स्टेट से रिलेटेड होते हैं। अगर मैंने बोला ना, जब भी कोई चीज स्टेट से रिलेटेड हो तो आप क्या लगाओगे? आयरलैंड। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट से रिलेटेड होगा आप आयरलैंड लगा देना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आपका आयरलैंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, हमारे चीट कोड काम करेंगे, चिंता मत करिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वी हैव बोरोड द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने संविधान के किस रूप में एकाल नागरिकता का प्रावधान आधार किया है? तो छठे का आंसर आपका क्या है? आप ही गैस करो। ब्रिटेन से।
किससे? ब्रिटेन। इसमें लॉ की बात हो रही है, लॉ और पार्लियामेंट की, तो राइट आंसर इज बी। वी हैव बोरोड द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, सेम क्वेश्चन है, तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है, राइट आंसर इज ब्रिटेन। यार क्या हो रहा है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वी हैव बोरोड द अमेंडमेंट प्रोसेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, हमने किस संविधान से शोषण प्रक्रिया आधार ली है? तो ये हमने साउथ अफ्रीका से लिए, राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, वी हैव बोरोड द आइडिया ऑफ प्रिम्बल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, देखो हमने प्रिम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन किससे लिया ये बताना है आप लोगों को, तो ये हमने यूएसए से लिया है, क्योंकि फर्स्ट प्रिम्बल किसने बनाया था? फर्स्ट प्रिम्बल भी आपका यूएसए ने ही बनाया था, तो जाहिर सी बात है, तो हमने प्रिम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया होगा आइडिया? ये भी यूएसए से ही लिया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द टॉप? देखो पावर की बात हो रही है, किसकी? पावर की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? कॉन्स्टिट्यूशन। कहा भी जाता है अपने देश में, क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा हमारे देश में कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ी पावर है अपने देश में। कॉन्स्टिट्यूशन के सामने पूरा देश झुकता है, जो बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशन वो हम लोगों को मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को भी और अपने प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम है अपने देश में। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट कौन से देश में? पार्लियामेंट को किसमें माना जाता है सबसे ज्यादा? कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्लियामेंट, ये कौन से देश में फॉलो किया जाता है? आप लोग बताओ। ये यूके में फॉलो होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल पावर टू द पार्लियामेंट इज गिवन बाय विच कंट्री? इंग्लैंड, इंडिया, फ्रांस, जापान। तो भैया कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल पावर पार्लियामेंट की बात हो गई, जहां हुई पार्लियामेंट की बात वहां लगा दो इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आपका क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, राइट आंसर इज डी। एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, वी हैव बोरोड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से? तो यहां हो रही है पावर की बात, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर होती है। जहां हुई पावर की बात, पावर प्लस प्लस की बात हुई, वहां आप ठोक दोगे अमेरिका, राइट आंसर इज सी। शुरू में चीट कोड आपको बताया था मैंने, 12th का आंसर सी। अगला क्वेश्चन, ये सी है आंसर, ये तो सबको पता है। वी हैव बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी, इक्वलिटी एंड फेडरलिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमने फ्रेंच से लिया है, सब जानते हैं। लाइबिलिटी, इक्वलिटी और फ्रेडरलिटी, ये एक तरह का रेगुलेशन है जिसकी वजह से फ्रांस को मिली थी आजादी। इसको हम भी फॉलो करते हैं। ये हमने कहां से लिया है? फ्रांस से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वी हैव बोरोड द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें आपकी राज्यसभा प्लस लोकसभा की बात हो रही है, मतलब मिक्स। और जब मिक्स आएगा तो देखो ऑप्शन में क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। मैंने देखो चीट कोड बताए थे, क्लियर हो रहा है। देखो जॉइंट सिटिंग बोथ हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा मिक्स है ना, तो मिक्स मतलब ऑस्ट्रेलिया, और सेंटर मतलब कनाडा, और पावर मतलब अमेरिका, लॉ एंड पार्लियामेंट मतलब जिसने बनाया वो है इंग्लैंड। जहां पे लॉ और पार्लियामेंट की बात होगी वहां पे ठोक दो इंग्लैंड,
जहां पावर की बात होगी वहां ठोक दो अमेरिका, और जहां सेंटर की बात होगी वहां ठोक दो कनाडा। जहां मिक्स दोनों की बात हो रही है यहां ठोक दिया हमने रसिया, सही आंसर। और जहां स्टेट की बात होगी वहां ठोक दो आयरलैंड। ये चीज याद रखोगे तो आप तुक्का नहीं मारना पड़ेगा। तो इसमें दोनों हाउस की बात हो रही है, मिक्स की बात हो रही है तो ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, वी हैव बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी एंड इक्वलिटी एंड फेडरलिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, रसिया से लिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वी हैव बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन हमने किससे लिया? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस आपके पास ऑप्शन है। यूके और यूएसए में आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन एक जुडिशियल रिव्यू किससे बात हो रही है? एक पावर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर की। हमारे यहां सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? सेंट्रल के पास, ना कि स्टेट के पास। तो ये हमने किससे लिया है? यूएसए। पावर प्लस प्लस याद रखो, पावर की बात यूएसए ठोक दो, मिक्स की बात हुई ऑस्ट्रेलिया ठोक दो, फ्रांस से क्या लिया है सबको बताए, तीन चीजें बस। सेंट्रल की बात हुई कनाडा ठोक दो, स्टेट की बात हुई आयरलैंड ठोक दो। अगला क्वेश्चन, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां प्रेसिडेंट की बात हो रही है और एक स्टेट की बात हो रही है। राज्यसभा कौन होता है? एक राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट की बात हो रही है तो आयरलैंड ठोक दो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वी हैव बोरोड द कैबिनेट गवर्निंग सिस्टम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो पार्लियामेंट की बात हो रही है और लॉ की बात हो रही है। कैबिनेट किसके अंदर आता है? पार्लियामेंट के अंदर आता है। तो जो भी चीज पार्लियामेंट और लॉ के अंदर आती है वहां क्या ठोकोगे आप? ब्रिटेन। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वी हैव बोरोड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट आ गया, पार्लियामेंट मतलब ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वी हैव बोरोड द डिवीजन पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? यूनियन के पास या स्टेट के पास? किसके पास होती है आप लोग बताओ। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? किसके पास होती है? सेंटर के पास। तो सेंटर की बात हुई इसमें, यूनियन के पास हमारे देश में सबसे ज्यादा पावर है। और जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हुई वहां कनाडा ठोकना है। मैंने बोला ना, जहां सेंटर की बात वहां कनाडा, जहां पावर की बात वहां अमेरिका ठोकना है, जहां मिक्स की बात वहां ऑस्ट्रेलिया ठोकना है। ये चीजें भूलनी नहीं है, कभी नहीं गलत करके आओगे। अपने कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिए गए कभी भी आप गलत नहीं करोगे, पेपर में आएगा अगर ये ट्रिक याद रखोगे तो अपने यहां यूनियन की चलती है ना कि स्टेट की। यूनियन किसके अंदर आता है? सेंटर के अंदर। तो कनाडा इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वी हैव बोरोड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहां से लिया है? तो ये लिया है अमेरिका से, क्योंकि पावर की बात हो रही है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पावर से रिलेटेड है, और पावर से रिलेटेड कोई बढ़ाया तो अमेरिका से ही लिया गया हुआ। अगला क्वेश्चन, वी हैव बोरोड द कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्करेंट लिस्ट हमने कौन से देश से ली है आप भी बताओ। तो ये ऑस्ट्रेलिया से बात हुई है। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट मतलब मिक्स की बात हो रही है। मिक्स रिलेटेड चीजों पे आप ऑस्ट्रेलिया लगाओगे। अगला क्वेश्चन, वी हैव बोरोड द इमरजेंसी प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इमरजेंसी वाला याद रखो जर्मनी होता है। और अगर आपको जर्मनी ऑप्शन में नहीं दे रखा हो, कभी कभी जर्मनी ऑप्शन में नहीं दे रखा होता है, तो आपको क्या टिक करना है? तो आपको यह दे रखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके अंदर भी इमरजेंसी का कॉन्स्टिट्यूशन आता है। अगर जर्मनी दे रखा है इमरजेंसी के अंदर तो जर्मनी ठोको, अगर नहीं दे रखा तो ये तो दे ही रखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो इसे ठोक के आना, कोई गलत नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच कंट्री स्टार्टेड द प्रोविजन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन।
किस कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना स्टार्ट करा? तो सबसे पहले अमेरिका ने लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन, पर संविधान सबसे पहले किसने लिखा आपका? रिटेन में ये लिखा था आपके अमेरिका ने। अगला क्वेश्चन, अब आपके क्वेश्चन आ गए हैं रिवर्स एंड डैम्स ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी ना भूलो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। तो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कहां से लिए हैं, कौन से देश से लिए हैं, आज मैंने क्लियर करा दिए और ट्रिक से क्लियर कराए हैं। दोबारा ट्रिक लास्ट में आके रिपीट कर देता हूं। लास्ट क्वेश्चन है, तो इधर जब भी ऑस्ट्रेलिया वर्ड हो, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड मतलब मिक्स, जब भी दो चीजों की बात हो रही हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप ऑस्ट्रेलिया लगाना। कनाडा, जब भी आपकी सेंट्रल की बात हो रही होगी, सेंट्रल से रिलेटेड कोई वर्ड होगा तो कनाडा। जब भी पावर की बात हो रही होगी तो अमेरिका, पावर की बात हो रही होगी। और जब भी आपकी ब्रिटेन या इंग्लैंड की बात हो रही होगी तो लॉ या पार्लियामेंट, लॉ या पार्लियामेंट। जब भी आपकी आयरलैंड की बात हो रही होगी तो आयरलैंड से रिलेटेड स्टेट में जो भी काम होते हैं वो आयरलैंड से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिक्स प्लस प्लस कभी मत भूलना, सेंटर प्लस प्लस से कनाडा मत भूलना, पावर प्लस प्लस से आप अमेरिका नहीं भूलना कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ और पार्लियामेंट से आप ब्रिटेन ना भूलना, स्टेट प्लस प्लस से आप आयरलैंड ना भूलना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर ये चीज आप फॉलो करोगे तो तुक्का नहीं मानना पड़ेगा, आपको जिंदगी भर चीजें याद रहेंगी, जैसे कि मुझे हैं। तो ये ट्रिक मैं लाया हूं आपके लिए। तो अब आते हैं रिवर्स एंड डैम्स ऑफ इंडिया। तो आज मैंने बोला था सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिवर्स ऑफ डैम्स ऑफ इंडिया क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका रिवर्स से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू? सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? वाराणसी, अयोध्या, कानपुर, इलाहाबाद। तो अयोध्या के पास कौन सी है भैया? सरयू नदी है। कौन सी नदी है? सरयू। कानपुर में आपकी भैया, वाराणसी में गंगा, कानपुर में गंगा और इलाहाबाद में त्रिवेणी। त्रिवेणी, गंगा, जमुना, सरस्वती, इसे क्या कहते हैं? संगम, तीनों का संगम। अगर ये पूछा जाए संगम नदी कहां पे, तो आप लगा के आ जाओगे इलाहाबाद। लेकिन अब इलाहाबाद ऑप्शन में नहीं आएगा, अब आएगा प्रयाग राज आपके ऑप्शन में आएगा। तो आपको लगा के आना है संगम कहां पे होता है तीन नदियों का? प्रयागराज में। संगम कहां होता है तीन नदियों का? प्रयागराज में। यमुना, गंगा, सरस्वती का संगम होता है कौन सी जगह? प्रयागराज में। इसे त्रिवेणी भी कहा जाता है। तो त्रिवेणी नदी कहां पर है? तो आप लगा के आ जाओगे प्रयागराज। और अयोध्या में सरयू नदी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू द अरेबियन सी? कौन सी रिवर अरेबियन सी में नहीं जाती है? अरब सागर, अरेबियन सी मतलब निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो कावेरी नहीं गिरती है, नर्मदा, तप्ती और प्रेयर आपकी गिरती है। ये कहां पे? केरला में। और तप्ती नदी सबसे ज्यादा फेमस कहां पे? आपको पता होना चाहिए, सूरत के में। कहा? सूरत में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये तो आपको पता ही होगा यार, अभी बता ही दिया। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर? पेनिनसुलर रिवर की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी। तो ये आपकी गोदावरी। कौन सी? गोदावरी बिल्कुल सही उत्तर है। और ये गोदावरी कहां पे आपकी पड़ती है? नासिक में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है रिवर से रिलेटेड, ये डैम से रिलेटेड है। राय घाट डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर। एक ना एक डैम का क्वेश्चन किसी भी सेट में आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर 34 दिन चलना है। 34 दिन, 3 शिफ्ट हैं, तो किसी भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए टॉपिक वाइज क्लासेस में क्लियर करा रहा हूं। तो रायघाट डैम, रायघाट बांध किस नदी पर है? तो बताइए आप लोग, पता है तो ये आपका पड़ता है बेतवा नदी। बेतवा नदी से रिलेटेड आप याद रखिए चंबल, चंबल और किन। और तो बेतवा, चंबल और किन
कौन सी रिवर की सहायक नदी है? ये यमुना की। अगर आपसे ये पूछा जाए यमुना की कौन सी सहायक नदी है, चंबल, किन और बेतवा रिवर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज सिंगी खमन ऑन टिबेट? सिंगी खमन कहा जाता है इंदुस रिवर को। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सिंह? निम्नलिखित में से किस बांध को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पुंग डैम, और ये कहां पे है आपका? हिमाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार पेपर में पूछ सकते हैं पुंग डैम कहां पे है? तो पुंग डैम आपका है हिमाचल प्रदेश में। किस नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप सागर नाम से। पूछ सकते हैं इस बार पेपर में, इसलिए जगह भी बता दी मैंने। पुंग डैम कहां पे पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर रवि? निम्नलिखित में से कौन सा बांध रवि नदी पर स्थित है? पोंग, तेहन, यूकी और बांगेल हर। तो आपका तेहन डैम कहां पे है? रवि नदी पे। याद रखोगे रवि तेहन, रवि तेहन, ऐसे आप कभी नहीं भूलोगे। तो तेहन डैम आपका कौन सी रिवर पे? तेहन डैम आपका रिवर रवि पे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा? गंगा के किनारे कौन सा शहर नहीं है? तीन ऑप्शन में देखो, कानपुर तो गंगा है, पटना में गंगा बहती है, वाराणसी में गंगा बहती है। भाई गंगा बहुत फेमस नदी है, जिस देश में गंगा बहती है वो देश ही निराला होता है। और गंगा कहाँ बहती है? हिंदुस्तान में। लेकिन आगरा में नहीं बहती है गंगा। कहाँ नहीं बहती? आगरा में नहीं बहती। तो आगरा में गंगा नहीं बहती है। आगरा में कौन सी नदी है? यमुना। इटावा में कौन सी नदी है? यमुना। जो भी आगरा के आसपास के शहर हैं वहां कौन सी नदी बहती है? यमुना। और मेरठ में कौन सी बहती है? ओ सॉरी, यमुना नदी। यमुना नदी भी बड़ी फेमस है यार। यमुना तो मेल बनाती है गंगा, जमुना, सरस्वती। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मलिक पेरियार डैम इज अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का डिस्प्यूट किससे होता है? केरला से, क्योंकि तमिलनाडु के पास क्या है? केरला। और पेरियर से आपको याद रहेगा, पेरियर नेशनल पार्क कहां पे है? केरला में। तो आप ऐसे भी नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नमो भोजो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय NHPC इन ले इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो ले में भैया कौन सी रिवर सब जानते हैं। ले में कौन सी रिवर आती है? ले में आपकी इंदुस रिवर। कौन सी? सिंधु रिवर, हिंदी में सिंधु रिवर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज गांधी सागर डैम लोकेटेड? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? सोन, बेटवा, चंबल, साबरमती। साबरमती तो आपकी अहमदाबाद में। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये किसके लिए फेमस है? गांधी जी के लिए फेमस है। तो लेकिन गांधी सागर डैम कहां पे? चंबल पे, ना कि साबरमती पे। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बच्चा कैसे कंफ्यूज हो जाता है भाई, गांधी जी का नाम और सरस्वती नदी टिक कर देते हैं सीधा। ऐसा नहीं करना है। गांधी सागर डैम आपका चंबल नदी के ऊपर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैटोम डैम विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? मैथन बांध जो हाल ही में चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बहुत फेमस डैम है और चर्चा में भी रहा था हाल में। तो मैथन डैम आपका किसके किनारे है? ये आपका बरकर रिवर के किनारे। राइट आंसर इज पी। होगली रिवर कहां पे? भूलना नहीं है, कोलकाता। होगली डैम कहां पे? होगली ब्रिज, ये भी आपका कोलकाता। कोलकाता मतलब कोलकाता ने काट दिया। कहां पे है हुगली ब्रिज? आपका कोलकाता में। और बरकार से आप क्या याद रखोगे? मिठुन डैम, मिठुन डैम। और एक चीज याद रखो, देखो चंबल नदी कहां पे आपकी सबसे ज्यादा फेमस है? कोटा
प्लस ग्वालियर। ये चीज नहीं भूलनी है। चंबल नदी कहां से आती है? कोटा प्लस ग्वालियर, याद रखो। अगले और ये क्वेश्चन क्या था, एक मिनट, मिठुन डैम आपका कहाँ है? बरकर रिवर पर। और हुगली ब्रिज आपका कहाँ है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज यूकी डैम लोकेटेड? उकाई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके ऊपर है आप लोग बताइए, 5 सेकंड का टाइम है। किसके ऊपर है? तो ये तप्ती के ऊपर है। कहां? तप्ती रिवर, तप्ती रहती है क्या यार? डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज परसुनी इन एंशियंट टाइम? भैया पुराने जमाने में कौन सी नदी का नाम परसुनी था, ये बताना है। सतलुज का था या ब्यास का था या रवि का था या झिलिम का? तो आपका रवि नाम का, रवि जो अभी रिवर है उसका पुराने टाइम में क्या नाम था? परसुन। भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो रवि नाम है जिस रिवर का, पुराने जमाने में क्या नाम था? परसुनी रिवर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑन विच रिवर हैज नारायण सेतु बी बुल्ट? नारायण सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो आप भूलना ही नहीं है, ब्रह्मपुत्र। क्योंकि नारायण 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 किसके दोस्त थे सबसे अच्छे? ब्रह्मपुत्र। हर खबर ब्रह्मपुत्र को देने जाते थे अपने नारायण सबसे पहले। तो याद रखो, नारायण से ब्रह्मपुत्र, नारायण से ब्रह्मपुत्र, कभी भी गलत नहीं होगा। नारायण से ब्रह्मपुत्र याद रखो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप भी ट्राई कर सकते हो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को। इसी बात पे टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है। 1 तारीख से करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे, पूरा एसएससी जीडी का पेपर आपको क्लियर करा के रहेंगे। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉलो टूवर्ड द नॉर्थ? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? उत्तर की ओर भाई, उत्तर की ओर बहने वाली रिवर कौन सी है? सबको पता होनी चाहिए, चंबल। चंबल कहां से बहती है? उत्तर की ओर से। राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गोमती रिवर। यह क्वेश्चन बहुत आता है, बच्चे गलत कर देते हैं। गोमती रिवर कहां पे? देखो कानपुर में तो अपने है ही नहीं भाई। कानपुर में तो गंगा जी है, इलाहाबाद में अपनी त्रिवेणी जी है, लखनऊ आपकी गोमती है। देखो लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन लखनऊ में कौन सी रिवर? गोमती। कभी कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चा क्या कर देता है, कानपुर में गंगा है तो इलाहाबाद में भी, लखनऊ में भी गंगा होगी, तो ऐसा नहीं करना है। गोमती रिवर आपकी लखनऊ में पड़ती है। राइट आंसर इज सी। कंफ्यूज नहीं होना है। गोमती लखनऊ, गोमती। अब ऐसे याद रखो, आप किसी से चिढ़ते हो तो क्या बोलोगे? गो नाउ, यहां से निकल जाओ। गो नाउ, गो नाउ। आपका दिमाग खा लिया किसी ने तो क्या बोलोगे? गो नाउ। ऐसे नहीं आप बोलोगे। गोमती मतलब गो नाउ, लखनऊ का गो प्लस नाउ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज श्रीनगर लोकेटेड? श्रीनगर सतलुज, इंदुस, रवि, झेलिम। कौन सी रिवर के ऊपर है? तो बच्चा क्या लगा देता है? बच्चा लगा देता है इंदुस रिवर। इंदुस नहीं लगाना है, सतलुज लगा देता है। झेलिम नदी के किनारे है अपना श्रीनगर। याद रखना, श्रीनगर के पास सबसे पास कौन सी रिवर है? झेलिम। कभी नहीं भूलना है, सतलुज लगा के नहीं आना है। श्रीनगर से रिलेटेड रिवर पूछी जाए तो हमेशा झेलिम लगा देना है। झेलिम सबसे पास पड़ती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू पाकिस्तान? निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती? भैया झेलिम, ब्यास, सतलुज, जेनेवा। ठीक है, कौन सी नहीं बहती? आप ऑप्शन से ही पता लगा दोगे। देखो ब्यास नहीं बहती, राइट आंसर, क्योंकि झेलिम जाती है पाकिस्तान, सतलुज भी जाती है पाकिस्तान, चिनाब नदी भी जाती है पाकिस्तान। ब्यास अपना रास्ता बदल देती है। ब्यास कहती है हमें नहीं जाना पाकिस्तान। याद रखो, ब्यास नदी कहती है हमें नहीं जाना पाकिस्तान, आप जाओ झेलिम, सतलुज, चिनाब, जाओ पाकिस्तान। मैं क्यों जाऊं पाकिस्तान की उन्नति करने? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नाउ विपासा
विपाशा बसु। विपाशा से क्या याद है? विपाशा बसु इन द एंशिएंट टाइम। विपाशा नाम पुराने जमाने में कौन सी रिवर का था? तो ये भी व्यास का नाम था। किसका? व्यास का। तो भाई व्यास तो आप भूलोगे नहीं। देखो आस अस 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 ऐसे कभी नहीं भूलोगे। विपाशा रिवर पुराने जमाने में किसका नाम था? देखो लास्ट में क्या है? अस 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 ऐसे नहीं बोलोगे। अस अस विपाशा व्यास ऐसे भी नहीं बोलोगे। विपाशा व्यास विपाशा बसु। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हरिकुंड डैम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इज लोकेटेड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट डैम इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन रिवर। देखो हरिकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबे बांधों में से एक नदी पर स्थित है। सबसे लंबा बांध है दुनिया का, और भारत का भी सबसे लंबा ही बांध है और दुनिया का भी। गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र। तो आंख बंद करके लगा दो महानदी। महानदी आपकी कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। तो हरिकुंड डैम आपका कहाँ है? उड़ीसा में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम और कौन सी रिवर के ऊपर है? महानदी के ऊपर। गलत नहीं करके आना है, ये चीजें बड़ी आसान चीजें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा गलत? देखो हरिकुंड डैम अभी बता दिया महानदी के ऊपर है। अब देखो बकरा नंगल अभी बताया था सतलुज के ऊपर। पोमा खांडा गोदावरी के ऊपर। रॉन्ग आंसर क्या है? नागार्जुन सागर कावेरी। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नागार्जुन सागर आपका कावेरी रिवर पे नहीं है। कौन सी नदी पे? कृष्णा नदी पे। नागार्जुन डैम कौन सी रिवर पे है आपका? कृष्णा नदी पे। याद कैसे रखोगे? देखो नागार्जुन, अर्जुन, अर्जुन का रथ किसने चलाया? कृष्णा जी ने। अर्जुन का रथ किसने चलाया? कृष्णा जी ने। हमेशा अगर ऐसा वर्ड हो अर्जुन तो आप रिलेटेड करना कृष्णा भगवान से। तो अर्जुन कभी कृष्णा भगवान से अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि अर्जुन को बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया था कृष्ण भगवान ने, और मेन भूमिका कृष्ण भगवान ने ही निभाई थी अर्जुन का रथ चला के महाभारत में पांडव को जिताने के लिए। तो अर्जुन कृष्णा रिवर, ऐसे नहीं भूलोगे आप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। टेहरी डैम ऑफ उत्तराखंड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। टेहरी डैम भी बहुत फेमस है भारत में। हरिकुंड डैम आपका पड़ता है महानदी पे, और टेहरी डैम भी आपसे पूछा जाता है, ये पड़ता है भागीरथी नदी पे। राइट आंसर इज सी। तो ये चीजें आप लोगों को गलत नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन, टेहरी डैम ऑफ उत्तराखंड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड भागीरथी रिवर पे। भागीरथी रिवर पे। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आज हमने आपका सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन रिवर्स और डैम पूरी तरह आपको क्लियर करा दिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा 100%, एक ना एक क्वेश्चन एक ना एक सेट में पूछा ही जाएगा। तो एक भी क्लास छोड़नी नहीं है। जेएस रोजगार चैनल पे रेगुलर क्लास लेती रहनी है, और क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अभी टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है, इसलिए थोड़ी छोटी क्लासेस हो पा रही हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल दूसरी क्लास के साथ। बाकी आप जब तक पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। राधे राधे बच्चा।